नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच् पर। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित शिक्षण के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, जैसे सीटेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया या फिर बिहार टेट हो गया। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि टीचिंग संबंधी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से सही मायनों में गणित है। निम्न में से सही मायनों में गणित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त विज्ञान। गणित क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। शुद्धता, परिणाम की निश्चितता या फिर मौलिकता या विषयनिष्ठता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषयनिष्ठता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। गणित का जो मौखिक कार्य होता है वह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। अगला प्रश्न है, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है। गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है। तो कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण या अवबोधन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवबोधन। अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका था। अरस्तु का, हर्बर्ट का, प्लेटो का या हैमिल्टन का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है, यह तार्किक है, यह कठिन है या फिर यह अलंकारिक है या फिर यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तार्किक है। गणित की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? वो तार्किक होती है। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? अध्यापक के अनुसार होना चाहिए या फिर पाठ्यक्रम के अनुसार या फिर विद्यार्थियों के अनुसार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। विषय वस्तु का जो संगठन होता है वो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। भास्कर की जो लीलावती पुस्तक थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेम्स टेलर ने। जेम्स टेलर ने लीलावती पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो सांस्कृतिक या फिर अनुशासन संबंधी या फिर सामाजिक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें विषय वस्तु को किस प्रकार से विकसित करना चाहिए। अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में या समस्या क्रम में या इन सभी में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक क्रम में, क्योंकि गणित कैसा होता है वो तार्किक होता है। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी। तो लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी? तो भास्कर ने लिखी थी, यानी कि भास्कराचार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा था। तो फर्ग्यूसन ने, लेथरॉप ने, स्किनर ने या क्राउडर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेथरॉप ने। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या है? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हागबेन ने। अगला प्रश्न है,
पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पाठ्यक्रम जो शब्द है यानी कि सिलेबस जो होता है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। गणित के जो समझने की प्रकृति होती है वो कैसी होनी चाहिए? कठिन होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए या सजावटी होनी चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक होनी चाहिए। गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या है। हार्डी रामानुजन जो संख्या है वो कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1729, 1729 ये हार्डी रामानुजन संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? निम्न में कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो सारंगदेव, महावीर, बौधायन या ब्रह्मगुप्त? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारंगदेव। अगला प्रश्न है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। अगला प्रश्न है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो डेविड व्हीलर या जॉर्ज पोल्या या वेन हाइल या वाइगोत्स्की? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड व्हीलर। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपके समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।